क्या सोशल मीडिया यूथ को आवाज दे रहा है या सिर्फ डायरेक्शन बना रहा है? जिस दिन शादी था, जिस डेट को मेरा शादी था, उस डेट में लड़की के चाचा गए थे 21 तारीख को, 21 मई को मेरे मामा का लड़का का शादी हुआ था ना, तो उसकी अपनी बहन से शादी हुआ था। सभा में ताली की और ससुराल में साली की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, फील तो आता है। कभी आराम से बैठे रहते हैं, वीडियो वगैरह से एडिट कर लिए, और जब वीडियो सामने में आती है ना, नहीं, इसमें तो वो बहुत अच्छी है, कभी भी शक हम पे नहीं की है, बहुत अच्छी है, सपोर्टेड है बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप अभी देख रहे हैं नो फिल्टर पॉडकास्ट। ये मेरे करियर का और मेरे लाइफ का एक पहला शुरुआत है जिसमें आप लोग का साथ मुझे यकीनन बहुत आगे तक लेके जाएगा। वो कहते हैं ना, हार हो जाती है मान लेने से, जीत हो जाती है ठान लेने से। तो इसी तरह हमारे साथ एक ऐसे सदस्य हैं, हमारे पहले गेस्ट, जिनकी आंखों में सादगी, स्पष्ट सोच और जमीन से जुड़ा नजरिया, ये पहचान है उस शख्स का। ना वो दिखावे में यकीन रखते हैं और ना ही किसी बेवजह के शोर में। जिनका स्पष्ट सोच है, बातों में संतुलन। तो आइए स्वागत करते हैं हम और आप मिलके विद्याकर जी का। आगे का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हमारा जो मिथिला का कल्चर है, हम उन अंदाज से भी विद्याकर जी का स्वागत करेंगे। तो आइए। आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया, आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो आइए इसी के साथ हम आगे की प्रक्रिया को इसी तरह प्यार से आगे बढ़ाते हैं। तो विद्याकर जी, आपको सोशल मीडिया से जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे सोचा कि ब्लॉगिंग करते हैं मधुबनी जैसे शहर में? जब बड़े बड़े शहरों में लोगों को देखा कि अपने शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत चीजें खा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना अपने एरिया का कोई कर नहीं रहा था, क्यों ना किया जाए, ताकि हमारे एरिया के लोग मधुबनी जैसे शहर को देखे थे बड़े लेवल पे। तो ऐसे ही हमने शुरुआत की। मतलब कभी घर वालों ने रोका नहीं? जैसे इंडियन मॉम का होता है कि वीडियोस वो अभी तक समझ नहीं पाती हैं। घर वाले तो बहुत रोके, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन का पढ़ाई छोड़ के डायरेक्ट इसी पे स्विच हो गया। तो घर वाले को मैंने एकदम शौक लग गया कि ये क्या कर रहा है, इतना पढ़ाई लिखाई करके, मतलब बीच से ही छोड़ देना है। वीडियो लैंग्वेज तो आप जानती हैं, इतना नहीं समझ पाते हैं कि क्या है कैसे है। शौक तो लगा था उनको। तो मतलब कभी लाइक्स व्यूज स्टार्टिंग में अगर कम आते होंगे तो डिमोटिवेशन? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता था, टेंशन में आ जाते थे कि इतना मेहनत किए, सब कुछ किए, जाके शूट किए, व्यूज ही नहीं आया। 3 दिन 4 दिन तक उसी वीडियो को अगले सोच नहीं पाते थे कि अब क्या डालना है। बस उसी को स्क्रॉल कर रहे थे, बार बार रिप्लेस कर रहे थे कि व्यूज कहाँ गया, व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, बस इसी टेंशन में रहते थे। ऐसा कभी होता है कि जैसे स्टार्टिंग कर रहे होंगे कि रात को वीडियो अपलोड के सुबह होके देखते हैं कि लाइक्स वगैरह आए कि नहीं? मतलब होता है, अक्सर होते हैं कि वीडियो अपलोड करते हैं, फिर रहता है कि अचानक से अगर ये वायरल हो गया। कभी मतलब सोचा आपने? हाँ, सोचे तो है, स्टार्टिंग में हुआ नहीं था। फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ तो विद्याकर जी का रिस्पॉन्स क्या रहा? फर्स्ट वीडियो मेरा वायरल हुआ मिथिला हाट वाला जी। जैसे लोग बहुत को डाल रहे थे और सबका कमेंट मैंने देखा, कमेंट करके देख रहा था कि ये मिथिला हाट है क्या, मिथिला हाट है कहाँ पे। सब रास्ता के बारे में पूछे, क्योंकि न्यू जगह था। तो मैंने रिसर्च किया कि आखिर इस पे क्या टॉपिक निकाला जाए। तो मैंने रास्ता का टॉपिक निकाला, मैंने रास्ता क्या कैसे है जाना है, वो रास्ता स्टेप बाय स्टेप बताया और मेरा वायरल चला गया। डाला और 2 घंटा के बाद देखा कि मिलियन व्यू चला गया। आप विद्याकर जी को सड़क पे बहुत लोग जानते हैं, मधुबनी में, मिथिला में बहुत लोग जानते हैं। तो कैसा लगता है विद्याकर जी, आप बताइए? दिल से बताया तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में प्राउड फील होता है कि हम जो जिस लाइन पे थे वो लाइन सक्सेस हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऑफ कैमरा विद्याकर जी कैसे हैं? ऑफ कैमरा ये हम बताते हैं, ऑफ कैमरा मैं बता रहा हूँ। ऑफ कैमरा विद्याकर जी बहुत हम्बल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। इनसे मेरी मुलाकात दोबारा हो रही है और फर्स्ट टाइम में मैंने आपको बोला हुआ था ना, इनके अंदाज भी अपनापन है। तो सेम एग्जैक्टली उसी तरह
इनका अंदाज बहुत अपनापन है, बहुत प्यारे इंसान है। तो आइए हम अपने इस पॉडकास्ट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे सवाल हैं जो पर्सनल लाइफ से भी है, कुछ सोशल मीडिया के लाइफ से भी है और कुछ आगे पता चलेगा। विद्याकर जी, हमारे मधुबनी के और बहुत सारे क्रिएटर हैं जो आपको देख के, मधुबनी के और क्रिएटर्स को देख के अभी अभी चैनल बनाए हैं। तो उन छोटे क्रिएटर्स के लिए आपका गाइड क्या होगा? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रिएटर्स कोई छोटा नहीं होता है, क्रिएटर्स होता है। जी। तो फिर जैसे कि आपने बोला छोटे, तो वो नीचे लेवल से शुरुआत करते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स है, ब्लॉगिंग तरफ जा सकते हैं, कॉमेडी तरफ जा सकते हैं। आजकल कॉमेडी तो बहुत वायरल हो रहा है, तो उस तरफ भी जा सकते हैं और चैलेंज में भी जा सकते हैं। इसमें भी बहुत है, बहुत तरीके का कंटेंट मिल जाएगा। तो करियर है इसमें कि नहीं है? करियर तो पूरा है, लेकिन यही है कि आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा। अभी आप उन क्रिएटर्स को क्या बोलिएगा कि स्टार्टिंग में वो क्या ना करे? स्टार्टिंग में व्यूज का टेंशन नहीं ले, और भी बहुत तरीके की चीजें, जैसे शुरू में बहुत क्रिएटर आते हैं कि हमको प्रमोशन मिलेगा, जैसे स्टार्ट करते हैं कि प्रमोशन की तरफ अपने रुख करते हैं कि नहीं मिलता है तो डिमोटिवेट हो जाता है। वो नहीं करना है, ये सब चीजों है जिस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब अपना काम करते रहना है, इसी में बेस्ट देना है और जितना हो सके उतना वीडियो में अपना इम्प्रूव करते रहना है। तो आपसे पहला क्वेश्चन है, आज का युवा सोशल मीडिया से इंस्पायर हो रहा है या मिसगाइड? आपको क्या लगता है? हो तो रहा है दोनों चीज को। मेन है कि आज के युवा फॉलो किसको कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट आप देख ही रहे हैं कि किस टाइप का कंटेंट आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हर जगह पे है। आपको सर्च करना है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। और जी आजकल का एल्गोरिथम तो आपको पता ही है, जो चीज आप लाइक करते हैं वही चीज आपके फीड में आएंगी। जी तो बिल्कुल। वो सब आपके आजकल के युवा को समझदार है कि तो क्या करना है आगे। क्या सोशल मीडिया यूथ को आवाज दे रहा है या सिर्फ डायरेक्शन बना है? आवाज भी दे रहा है और डायरेक्शन भी बना रहा है, दोनों चीज कर रहा है। आपको दोनों लगता है? जी, हमको दोनों लगा है। जी। फिर जाकर जी, ये दूसरा सवाल है, ये पर्सनल साइड का सवाल है। सोशल मीडिया पर आपको जो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, क्या वो आपका असली रूप जानते हैं? सोशल मीडिया और असली रूप में मेरा बस थोड़ा सा अंतर है। जी। तो सिंगर कह सकते हैं, जानते हैं? ज्यादातर लगता है जानते हैं। कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने सोचा कि सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो? हाँ, एक बीच में आया था। आया था। तो मतलब उस टाइम संभाले कैसे अपने आप को, डिमोटिवेशन को फिर अपग्रेड कैसे की? जैसे ही बाहर निकलते थे ना, जैसे मार्केट में जाते थे तो कुछ फैन वगैरह जो फोटो लेने आ जाते थे, तो इससे मोटिवेट मिलता था, तो कंटिन्यू रखा अपने आप को। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन, कोई फोटो वगैरह लेता है तो मोटिवेशन आता है। जी बिल्कुल। रीजन क्या था डिमोटिवेशन का? एक ही घर के ताना, दोस्त के ताना, पड़ोसी के ताना, गार्जियन को कहते थे कि आपका बेटा इतना पढ़ाई लिखाई करके। वैसे मैं बता दूं कि मेरे पापा जी टीचर है जी, तो उनको सब बोलते थे कि आप टीचर है और आपका बेटा देखिए किस फील्ड में जा रहा है। तो यही सब छोड़ने का कारण था, और घर का आदमी भी प्रेशर मुझ पर बना रहे थे। आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे रियल कंटेंट और वायरल कंटेंट में क्या फर्क है? वायरल कंटेंट में ये है कि आपका एक वीडियो वायरल चला जाएगा, अगर आप डालेंगे तो चला जाएगा, और फिर से आपका 2, 3, 4 फिर रुक जाएगा। और रियल कंटेंट में ये है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक होता है ना सीढ़ी चढ़ना, आप वो चढ़ते रहते हैं, अपडेट होते रहे। और ये बहुत ज्यादा मजबूत बना है। बहुत ज्यादा मजबूत। क्या आज के सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आप पॉपुलर, अगर आप कंटेंट डालते हैं तो आप पॉपुलर होते हैं, तो जैसे पॉपुलर हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर खुद आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्या कंटेंट जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, खुद आपके अंदर वो चीज हो जाता है। इस वर्ग के बीच में वीडियो बनाने के आपके ये पूरा जर्नी में विद्याकर जी कितने सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं? ब्लॉगिंग तो हम यूट्यूब चैनल, जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, घर पे आया और मैंने घर में बोल दिया कि मैं यूट्यूब करूंगा, तो यूट्यूब पे किया 6 महीना 7 महीना 2021 में, तो कुछ नहीं हुआ। वैसे तो मैं बता, सीक्रेट बात था, जैसे बहुत कुछ जानते, बहुत टिकटॉक पे मैं बनाता था सबसे पहले, तो मेरा 1,83,000 फॉलोवर्स हो गए। हाँ, जैसे हुए अभी भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आदर्श शाह 06 तो आएगा, लेकिन 1,53,000 आएगा, धीरे धीरे वो कम हो गया था, लेकिन अभी भी है। तो जैसे हुआ कोरोना आया, सबको पता ही है, कोविड आया, तो उस टाइम से मैंने छोड़ दिया, वो टिकटॉक भी बैन हो गया और वो भी आया, तो मैंने
पता है ना गेम के लिए एंजॉय के लिए पबजी खेलना स्टार्ट किया, तो वो मुझे वहीं से माइंड डाइवर्ट हो गया, मैंने छोड़ दिया। तो फिर से आया पढ़ाई कंप्लीट करके, मन में वो चाहत थी कि मैं बनूं, अंदर से था, तो स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब पे किया तो यूट्यूब पे कुछ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझा, देखा क्या है कैसे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे आया, और इंस्टाग्राम पे अभी जानती है क्या है कैसे है। जी बिल्कुल। विद्याकर जी, ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप अपने कंटेंट में समाज के मुद्दों को और अपने कंटेंट में बैलेंस कैसे कर पाते हैं, कैसे करते हैं? जैसे मैं कोई न्यू वीडियो डालते हैं ना, तो उसमें समाज का या तो समाज पड़ोसी कह लीजिए, तो उसको वीडियो देख के आते हैं कमेंट करने के लिए, लेकिन मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते, सीधा इग्नोर करते हैं। आपका सबसे पहला वीडियो कब वायरल हुआ था? मेरा तो मिथिला हाट का रास्ता वाला वायरल हुआ था, लेकिन वो 700 के 800 के बीच में रह गया था। और मेरा एक दुकान भी है, मैं दुकान भी साइड से करता हूँ। अच्छा। तो किराना शॉप पे ऐसे आलू जो बेच रहे थे ना, तो इसमें मतलब ज्वाइंट वाला आलू आ गया था, उसको अपने भाषा में वाला जुआ आलू बोलते हैं, जुड़वा आलू। तो वो आ गए थे, तो मैंने उसे ऐसे ही निकाला। वो देखा होगा आप, अफवाह है अपने मिथिलांचल में, तो वो खाने से जुड़वा बच्चा हो जाता है। हाँ। तो देखा, बस ऐसे जस्ट रिकॉर्ड किया कि जो अभी वीडियो होगा आप डाल दीजिएगा, क्लिप काट के क्या डाल देंगे, बिल्कुल। तो ऐसे रिकॉर्ड किया कि जा रहे हैं, हम भी कुछ फनी वे में किया, फनी वे में कि जा रहे हैं से डालने के लिए। तो वो वीडियो अगर ये अमेरिका में अगर हुआ रहता तो ये लाखों मिलियन डॉलर में बिकता, और अपने बिहार में इसको बोले फ्री में भी दे रहे तो नहीं ले रहा है। इस टाइप का वीडियो था, आप वो क्लिप डाल सकते हैं, अवेलेबल होगा इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे जस्ट हुआ शूट करके डाल, 2 दिन तक नहीं डाले, जो कुछ वीडियो में है ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन के बाद मन में हुआ कि डाल दिए। जब सो के उठे तो देखे 3 मिलियन व्यूज। अचानक से हम शॉक्ड हो गए। उस दिन खाना पीना कुछ भी नहीं खा रहे थे, एकदम खुशी से स्क्रॉल कर रहे थे। लाख जितना बड़ा स्क्रॉल करते थे हमारे लाख में व्यूज बढ़ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, रिप्लाई करने बहुत फनी कमेंट्स आ रहे थे। तो ये चीज देख के अच्छा लग रहा था, और देखते देखते तो अभी अप्रॉक्स उस वीडियो पे 18 या 19 मिलियन व्यूज है। तो उसी से मुझे काफी अच्छा रीच मिला था, और मोटिवेशन भी हमको लगता है बहुत हुए होंगे। घर में बताएं ये बात कि देखो मम्मी पापा मतलब इतना व्यूज आ गया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? जैसे ही वीडियो 10 मिलियन क्रॉस किया ना, तो उससे मेरा फॉलोवर्स आ गया 10,000। तो सबसे पहले मेरे पापा जी का पहुंच हुआ, सबसे पहले तो पापा जी आशीर्वाद दिए, अब करो वो कॉन्फिडेंस पापा जी के अंदर भी आ गए थे। और कुछ मोहल्ले वाले भी जो पापा को आके बता रहे थे कि आपका बेटा का वीडियो इतना वायरल हो गया, इतना तो खुशी होता है कि जब आपके बेटे को कोई आपके बेटे का चर्चा करता है, तो वो पिता को बहुत अच्छे से खुशी होती है। तो क्या सोशल मीडिया लोगों को सच के करीब ला रहा है या फिर इल्यूजन में डाल रहा है? वो आप पे डिपेंड करता है, एक तरह से इल्यूजन भी है और एक तरह से सच भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कंटेंट को फॉलो करते हो। अगर आप फेक कंटेंट को फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है आप इल्यूजन में जाओगे। तो आइए विद्याकर जी, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। विद्याकर जी, आने वाले 4-5 साल में आप सोशल मीडिया को कहाँ पे देखते हैं, और विद्याकर गुप्ता जी को आप कहाँ पे देखते हैं? जो भी सोशल मीडिया पे है, या जो भी आजकल के सुनते होंगे कि सोशल मीडिया पे आना चाहिए, आजकल आप 90% के मुंह से आप सुनते होंगे कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज है, इस पे आना चाहिए। तो 5 साल में सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, वो आपको ही पता है और आप सबको ही पता है। और मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि अगर मेहनत करूंगा, जिस हिसाब से अभी कर रहा हूँ, तो बहुत कम कर रहा हूँ, करूंगा तो वही 2 मिलियन 3 मिलियन के पास में टच कर सकता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद्याकर देव, आप ये बताइए, आप तो शादी कर लिए, ठीक है, तो लव मैरिज किए हुए थे क्या फिर अरेंज मैरिज? लव मैरिज जी। कब से था? 2019 से। 2019 से। और शादी कब किए हैं? 2025 में, मई में। 25 में, यानी 6 साल का रिलेशन आपका रहा है। क्या बात। विद्याकर जी, पहली बार भाभी जी से आप कहाँ मिले थे? देखिए वो देख रही हैं ब्लॉग, ये पॉडकास्ट। ये चीज तो मेरा प्राइवेट था, सबको नहीं पता था, मेरे रिलेटिव को पता था। तो पहली बार मिले थे उनसे हम, मेरे मामा का शादी हुआ था ना, तो अपनी बहन से शादी हुआ था। यानी कि मेरी जो वाइफ है उसकी बड़ी वाली बहन है, मेरी भाभी लगी।
अच्छा। तो शादी में गए थे तो वहीं पे मुलाकातें हुई थी, बातें हुई थी, समझ तभी हुआ था। अगर जैसे आप वीडियोस वगैरह बनाने बाहर निकलते हैं तो शक मतलब होता है ना कि मतलब वाइफ को, या फिर यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, लड़की से दूर रहना है, मतलब कभी ऐसा उन्होंने बोला है? नहीं, इसमें तो वो बहुत अच्छी है, कभी भी शक हम पे नहीं की है, बहुत कभी भी अच्छी नहीं। नहीं। सपोर्टेड है बिल्कुल। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जब आप घर वालों को बताए कि हमको इनसे शादी करना है, ये सब बात बताए आप, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? पहली बात तो मैंने 2 साल बताया नहीं था। जब हमको लगा कि बताना चाहिए तब बताया, तो बताने समय तो इतना डर लगा, कैसे बताया वो सोचने में कि कैसे बताया, 3-4 दिन गुजार दिए। तो फिर कैसे भी हिम्मत करके बताए तो बहुत सारा डांट पड़ा कि शादी नहीं होगा। जानते हैं कि पेरेंट्स अपने लोग का कैसा है जी। कि इस चीज को कभी एग्री नहीं करेंगे। जी। तो यही हुआ कि बोले ये सब बहुत तरीके की बात हुई। तो यहाँ पे होती है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। बोला कि नहीं, मैथिली में बोले, हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि नहीं, तो थोड़ा शादी में हो तो हम अपना हिसाब से करबो। पेरेंट्स का हक भी है कि उनका अपने हिसाब से, हाँ। अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से समझाए। लेकिन हाँ, प्यार हो गया था तो सच्चा वाला था। सच्चा हो गया था। और लड़की भी सामने से भी समझदार थी, जी। सपोर्टिव थी, तो हमने इसलिए सबको। जब भाभी जी आपने अपने घर वाले को बताया तो रिएक्शन क्या था? वो तो आपको बताए होंगे, मतलब उन्होंने क्या तो रिएक्ट किया? ये चीज हम आपको बता रहे हैं, भाभी के जो मेरी वाइफ है उनके घर में पहले दिन ही पता चल गया। हाँ, पहले दिन में ही पता चल गया और वो खुद बता दी कि ये लड़का ऐसा है, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उनके घर से ओके था। ओके फर्स्ट डे। फर्स्ट ओके कैसे नहीं होगा, लड़के इतने जो स्मार्ट है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब आपके पेरेंट्स और भाभी के पेरेंट्स दोनों राजी हो गए तो परेशानियां क्या क्या रही शादी में? परेशानियां तो पहली बात तो दोनों पेरेंट्स को मिलाने में मेरा हटके चार हो गया था। जैसे तैसे करके मिला दिए और फिर से शादी होते होते तक, जिस दिन शादी था, जिस डेट को मेरा शादी था, उस डेट में लड़की के चाचा डेथ हो गए 21 मई को। अच्छा। तो उसमें ऐसे बहुत पहले भी बहुत सारी परेशानी, लेकिन जिस दिन मेरा शादी था कार्ड बन गया था, मिठाइयाँ बन गई, सब कुछ तैयारी हो चुका था, बैंड बहुत सब कुछ हो गया था। उसमें मेरा कम से कम बहुत सारा नुकसान हुआ। तो फिर धीरे धीरे 4-5 हमको लगा कि शादी होगा ही नहीं। यहाँ तो नौबत आ गए थे कि शादी होगा ही नहीं, ऊपर वाला कुछ सारा है क्या है। लेकिन जैसे भी करके प्यार किए थे, 6 साल का था, तो 10 दिन के बाद हो गया सब। फिर से हो गया जी। अच्छा विद्याकर जी, आप ये बताइए, शादी में वैसे हमारे लोग के यहाँ होता है ना जूता छुड़ाना दूल्हा का, तो आप बताइए विद्याकर जी जूता चोरी में कितने पैसे दिए? तो पहली बात बता दूं, मेरे पास 3 साल ही है। 3 साल ही है। लव मैरिज है तो 6 साल से हम लोग का ऐसे बातचीत घुल मिल गया था ना कि लग ही नहीं रहता कि शादी है। एक 3 साल ही आपकी। जी, 3 साल ही है। देखिए, भाग्य वाले को 3 सालियां मिलती है। वो कहते हैं ना, एक फिल्म में डायलॉग है विद्याकर जी, सवा में ताली की और ससुराल में साली की कमी नहीं होनी चाहिए। जी, उसमें तो हम भाग्यशाली है, साली जी। में भाग्यशाली है। जी, तो क्या रहा? पहली बात तो जूता चुराया नहीं थे मेरा। जब रस्म खत्म हो गया तब तक मेरा जूता चोरी नहीं हुआ था। अच्छा। लास्ट में जब मेरे साथ 3 साल है, तो साली को याद आया कि अरे जूता भी चोरी करना है। मतलब इतना हम लोग घुल मिल गए थे ना, पता ही लव मैरिज था तो हाँ। घुल मिल गए थे, जूता चोरी नहीं किए थे। अच्छा। बाद में पता मेरे साली लोग को पता चला कि जूता भी चोरी कर रहा गया। तो चोरी किए। तो डिमांड तो ऐसे किए थे 51,000। अच्छा। सेटल हो गया 5,000 के। 5,000। 5100 को मैंने सेटल कर दिया। बहुत कम में आपने सेटलमेंट कर लिया। तो जैसे कि आप तो शादी हो गया है, तो कभी आमने सामने विद्याकर जी होते हैं तो मतलब होता है ना कि काश चलो शादी हो गया, मतलब कभी होता हो कुछ? हाँ, फील तो आता है। कभी आराम से बैठे रहते हैं, वीडियो वगैरह सब एडिट कर लिए, और जब बीवी सामने में आती है ना, और वो अपना कुछ करती रहती है, काम वगैरह जो होती है घर का, और हम ऐसे बैठ के देखते रहते हैं कि हाँ, प्यार किए तो आज वो मेरे सामने है। सच्चा वाला प्यार किए तो शादी हो गया। जी। विद्याकर जी, मतलब कभी आप दोनों में लड़ाई हुआ है? लड़ाई जहाँ पे प्यार है वहाँ पे लड़ाई तो होगा ही, होगी। इसलिए बात होगा ही। सॉरी कौन पहले बोलता है? सॉरी पहले मैं ही बोलता हूँ, पहले आप ही को? जो कि सच है, सॉरी पहले मैं बोलता हूँ। क्या बात है। भाभी से डर तो लगता है आपको? थोड़ा थोड़ा डरते भी, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं। डर में वो रिस्पेक्ट दिखता है। अच्छा। तो इसको आप डर नहीं बोल सकते, इसको आप रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। जी। बस, क्या विद्याकर जी शादी के बाद लाइफ ज्यादा डिसिप्लिन हो जाती है? जी, यस, हो जाती है। क्या शादी के बाद मैं से हम हो जाता है?
जी हो जाता है। क्या शादी के बाद पासवर्ड भी शेयर करना रहता है क्या? हाँ हर एक शेयर चीज तो पे। हर एक चीज का पासवर्ड शेयर करना पड़ता है। विद्याकर जी आप ये बताइए, आपको शादी से पहले क्या झूठ लगता था? मतलब होता होगा ना कि मन में नहीं शादी के बाद ये होता है, लेकिन शादी होने के बाद पता चला ये फेक था, मतलब मिथ था ये कि कहीं जाएंगे तो बीवी रोकेगी, इससे बात कर, दोस्त लोग से बात नहीं करने देंगे, दोस्त लोग छूट जाएगा। ये हमको लगता था कि कहीं ना कहीं होने वाला, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये एक मिथ था। मिथ है। अच्छा, तो मैं आपको मिथिला के कुछ क्रिएटर्स का नाम लेने वाला हूँ, तो आपको किसी एक को पिक करना और तुरंत बोलना है। साक्षी भारद्वाज या फिर लाडली? लाडली भारद्वाज, क्योंकि उनसे मेरा थोड़ा जान पहचान अच्छा है और बातचीत पहले भी हो रखी है। मतलब आप लाडली भारद्वाज को पिक करना चाहेंगे? जी, वो मेरी एक अच्छी दोस्त की तरह है। कॉल कर सकते हैं अभी आप? हाँ जरूर, करके दिखाइए। हाँ अभी स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, तो विद्याकर जी भी कॉल लगा रहे हैं, लगाइए। किनको लगा रहे हैं आप? लाडली जी को। चलिए लगाइए, स्पीकर पे रखिएगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। हेलो। हेलो, हाँ कैसे हैं? कौन? विद्याकर गुप्ता। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं? विद्याकर गुप्ता। हाँ बोलिए। जा आप तो मैं नंबर सेव है, किसी का नंबर नहीं सेव है, मेरी मम्मी का लगा इस फोन पे। तो यहाँ पे एक पॉडकास्ट वीडियो शूट हो रहा है कहाँ? मधुबनी में। तो यहाँ पे मुझे दो कंटेंट क्रिएटर को पिक करने बोला था, तो जिसमें था साक्षी और आप थे, तो मैंने आपको पिक किया है। तो जितना हुआ ना उतना डालो ना भाई, क्या मेरा तो बेस्ट है। अरे कोई दिक्कत है भाई, नहीं, इसको कैसे काटना ये है। बोल रहा है कौन? वीडियो को हाइप दे रहा है। तू पहचाने ना आपको, वो पहचानते ही नहीं, हाँ। तब कुछ होता है भाई, वो पहचाने और नहीं। जो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्रिएटर का नाम आपके सामने ले रहा हूँ। विवेक जी या फिर ब्लॉगर छोरा? ब्लॉगर छोड़ा है। हाँ, हाँ, रीजन ये है कि विवेक जी अभी बाहर होंगे, तो वो एक बार में कॉल पिक नहीं करेंगे। और ब्लॉगर छोड़ा है जो कि अभी अपने मधुबनी में, वो अभी, और विवेक जी नोएडा गए हुए हैं, तो वो अभी बिजी होंगे अपने शूट में। तो अभी ब्लॉगर छोड़ा बिजी होंगे तो कॉल उठाते हैं। और अगर इन दोनों में से किसी आपको अगर पिक करना हो, मतलब ज्यादा आपको बेहतर कौन लगता है, मतलब अच्छे कौन लगते हैं? ज्यादा हम ब्लॉगर छोड़ा, क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट हमें उनसे हुई है। पहले भी मुलाकात हमें ब्लॉगर छोड़ा से हुई है, और विवेक जी से कुछ दिन बाद हुई है। जी। तो वैसे दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा करीब ज्यादा बातचीत की है ब्लॉगर छोड़ा जिससे। तो मतलब अगर आपको पिक करना होगा तो आप ब्लॉगर छोरा को पिक कीजिएगा। ऐसा कुछ करे, मतलब कुछ प्रैंक टाइप। हाँ, प्रैंक टाइप कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ जैसे वायरल चल रहा है गाइस, पैसा आप मांगिए हमको, अभी 2000 रुपए जरूर है, फंस चुके हैं। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। जी कर सकते हैं। कीजिए, लगाइए। गाइस इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट। मोबाइल इनको दो। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं पता। नहीं पता? ना। अच्छा, तो हमको आवाज सुन के तो दानिश पे लग गए। ना। तो अभी एक अर्जेंट था 2000 ऑनलाइन का। हाँ अर्जेंट था, आपको मिल जाएगा 1 घंटा बाद। फंस गए कुछ जरूरी काम से। समझ गया हम भाई। इसको बोला हम तो अभी को मैसेज किया था 2-3 दिन पहले। देखते हैं। हाँ देखते हैं करके, हमें बस तो नहीं है। मतलब हो जाएगा वही ना? देखते हैं। ठीक। माफ कुछ बता। पैसा क्यों लिखिए? तो आपने जैसा भी देखा, विद्याकर जी ने अभी कॉल किया, वो करवा रहे हैं। अभी उनके पास में नहीं है, लेकिन वो कर देंगे, इतना मुझे तो लगता है। आप चेक कर सकते हैं, आ भी गया होगा। आ भी गया होगा। हाँ, वो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। करते हैं ना, हमको लग रहा था वो है, मतलब हम्बल इंसान है। मेरे जितने भी विवेक दोस्त भी है, दानिश ब्लॉगर भी है,
वो सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे उसको जरूरत हुआ तो हम कर देते हैं, हमको जरूरत है तो वो कर देते हैं, तो आपस में चलता रहता है हम लोग का, हाँ। और ऐसा सब में होना चाहिए। विजयकर जी, आपके सोशल अकाउंट पे लगभग 42,000 फॉलोवर होने वाला है, और वो जाहिर सी बात है वो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कहिएगा? यही है कि भाई साहब स्टार्ट किए हैं नो फिल्टर नाम है जी। ना, नो फिल्टर, नो फिल्टर। तो पॉडकास्ट नो फिल्टर नाम से चालू हुआ है, तो आप जरूर जाके देखिए सभी से, और इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत तरीके का बात हुआ है। जितना सवाल आप लोग हमसे लाइव में करते थे ना, उतना सवाल ये पॉडकास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग आइए देखिए और एंजॉय कीजिए, और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिए, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को करते हैं।